Good morning, students. Welcome again in the class. In the last period, we have completed lesson number 6 of the history. Okay. Now today, we are going to start the lesson number 7, sports and history. आज हमें स्पोर्ट्स और हिस्ट्री के बारे में शुरुआत करनी है. ओके, लेट मी स्टार्ट. स्पोर्ट्स कंबाइन एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज. ये जो स्पोर्ट्स होता है उसमें दो बातें होती है, एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज. तुम्हारा मनोरंजन भी होता है और फिजिकली एक्सरसाइज भी होती है, राइट? सो टू प्ले इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट. खेलना एक इंसान का एक स्वभावता गुण है. हेंस द हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिगिन विद द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड. इसलिए स्पोर्ट जो है या स्पोर्ट्स का जो इतिहास है वो इंसान के शुरुआत से ही चालू है. एट द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन काइंड वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन. जब से ये दुनिया की संस्कृति चालू हुई तब से खेलना भी चालू हो गया. हंटिंग वॉज इंडीड अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फॉर द एंशिएंट पीपल. जैसे प्राचीन काल में लोग शिकार करते थे. हंटिंग वॉज अ काइंड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. वो अनाज या भोजन मिलाने का एक साधन था, हंटिंग. पीपल बट इट वॉज ऑल्सो लुक्ड अपॉन एज ए गेम. लेकिन उसके बाद हंटिंग के तरफ एक गेम की तरफ ही देखने का नजरिया चालू हो गया. लोग हंटिंग को एक गेम के तरह से ही देखे गए. गेम एंड एंटरटेनमेंट. यस, द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड इपिक्स. प्राचीन काल के साहित्य और इपिक्स मेंशन वेरियस गेम्स. उसमें बहुत सारे गेम्स के बारे में बताया है, सच एज गेम्स ऑफ डाइस, द्यूत कीड़ा बोलते हैं, रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग एंड द चैरियट रेसेस एंड चेस. These are the games which names was mentioned in the epics and the Indian literature. Indian literature और epics में ये सारे गेमों के बारे में जानकारी दी गई है, उनका रेफरेंस भी आया है. सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स. अब स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? टू प्ले गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. गेम खेलना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. It enable us to overcome suffering and worries. गेम खेलने के कारण हमारे अंदर की जो सफरिंग है, जो बीमारियां है, जो चिंता है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है while playing the games. Games play us to relax and refresh our mind. ये जो गेम है वो हमें रिलैक्स करता है और हमारे माइंड को रिफ्रेश करता है. गेम्स विच इन्वॉल्व लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. गेम के कारण बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है. प्रोवाइड गुड एक्सरसाइज एज वेल. और हमें एक अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी मिलती है. गेम्स हेल्प इन बिल्डिंग अ टेनेसियस एंड स्ट्रांग बॉडी. गेम के कारण हमारी बॉडी अच्छी बन जाती है, स्ट्रांग बनती है. प्लेइंग गेम आल्सो हेल्प अस इन डेवलपिंग करेज. गेम खेलने से हमारे अंदर करेज बढ़ता है, डिटर्मिनेशन बढ़ती है और स्पोर्ट्समैनशिप भी बढ़ती है. गेम्स नीडिंग कलेक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प अस टू डेवलप अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन. अगर कोई गेम सब मिलके खेल रहे हैं तो उसके कारण हमारे अंदर एक कोऑपरेशन, सेंस ऑफ कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट भी बढ़ता है. कुछ गेम ऐसा है जो सब मिलके खेलना पड़ता है, तो उसके कारण हमें कोऑपरेशन और टीम स्पिरिट भी बढ़ता है हमारे अंदर. इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग लीडरशिप. यस, गेम के कारण हमारे अंदर लीडरशिप भी बढ़ती है. सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. उसके बाद का पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स के कुछ टाइप्स हैं. स्पोर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स. स्पोर्ट्स दो तरह के होते हैं, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. नाउ फर्स्ट इन इंडोर गेम्स. सबसे पहले देखेंगे हम इंडोर गेम्स के बारे में. इंडोर गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज्ड इन्वायरमेंट. इंडोर गेम जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर ही खेला जाता है. एंड अ नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सिटिंग एट वन प्लेस. और ऐसे बहुत सारे गेम है जो एक ही जगह बैठ के खेला जाता है. दैट इज कॉल्ड द इंडोर गेम. दे इंक्लूड
इसमें कौन से इंक्लूड होते हैं? चेस, कार्ड गेम्स, गेम्स प्लेड विद द गेम्समैन एंड द डायस, कैरम एक्सेट्रा, ये सब इंडोर गेम है. द गेम नोन बाय द वेरियस नेम्स एज कच्चकव पद्या और चुक्कबरा और एज ए इंडियन लूडो, लूडो भी है, इज वेरी पॉपुलर अमंग द इंडियन. लूडो ये भारतीय लोगों में बहुत पॉपुलर है. द गेम नोन एज सागर गोटी, सागर गोटी भी खेलती है आजकल. प्लेड विद द बंच ऑफ द सीड ऑफ स्टोन, स्टोन जो रहते हैं उसके द्वारा खेला जाता है. यूजुअली प्लेड बाय गर्ल्स, गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा खेलती है लूडो या फिर सागर गोटी. देयर इज अनदर गेम नोन एज भातुकली, भातुकली नाम का भी एक गेम है. यस, यू नो, प्लेइंग हाउस, जो घर के अंदर ही खेला जाता है, लड़कियां ज्यादा जनरली खेलती है. विच इज यूजुअली प्लेड बाय द गर्ल्स. यस, गर्ल्स ही खेलती है भातुकली का खेल. However, all the members in the family can also participate in it. इसके अलावा भातुकली में बाकी घर के मेंबर भी इंक्लूड हो सकते हैं. Especially in the mock wedding of a girl, खास करके mock wedding, यानी जो डॉल की शादी करते हैं लोग बच्चे, उसमें डॉल एंड अ बॉय डॉल. इट इज एन ओकेजन ऑफ फैमिली सेलिब्रेशन, और इसमें फैमिली सेलिब्रेशन करती है वो डॉल और गर्ल डॉल की शादी करके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज आउटडोर गेम. उसके बाद है आउटडोर गेम. द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स. अब आउटडोर गेम में दो कैटेगरी आती है, इंडियन स्पोर्ट्स एंड द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स. भारत में खेले गए और अंतरराष्ट्रीय यानी भारत के बाहर भी खेले गए. इंडियन गेम्स इंक्लूड, अब इंडियन गेम्स में आउटडोर गेम कौन से आती है? लंगड़ी, कबड्डी, अट्टापट्टा, खो खो एक्सेट्रा. इंडियन गेम्स लाइक द मार्बल्स, लंगूरी, विट्टी डांडू और द गिल्ली डांडू, बिंगरी, यस भावरे एंड द खुगड़ी, जिम्मा आर क्वाइट पॉपुलर. ये गेम बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में. द इंटरनेशनल गेम्स इंक्लूड बैडमिंटन. उसके अलावा इंटरनेशनल गेम है जिसमें बैडमिंटन आता है, स्पेड एज बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो एक्सेट्रा. These are the outdoor game of the international. Among outdoor sports, running races are also popular all over the world. Running races ये भी दुनिया में बहुत पॉपुलर है. Sprint or the short distance running races are usually arranged 100 to 200. 100 to 200 के मीटर्स में रेस की जाती है. There are also middle distance, long distance. Middle distance, long distance भी होते हैं रेसेस में. मैराथन इज लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग रेस. मैराथन इंटरनेशनल गेम है जो लॉन्ग डिस्टेंस का है. अदर टाइप्स ऑफ रनिंग रेसेस आर हर्डल एंड द रिले रेसेस आल्सो. शॉर्ट पुट भी है, शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वाटर स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग, कॉम्पिटिशन वाटर पोलो, रोइंग एंड द स्पोर्ट्स दैट कंबाइन फिजिकल एक्सरसाइज. दीज आर द गेम्स which are physically exercise. And acrobats like the malkham, rope malkham, gymnastic etc. are all included in the outdoor sports based on the physical skill. ये सब आउटडोर गेम में इंक्लूड किया जाता है जिसमें फिजिकल स्किल का सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है. ओके, नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 46, 47 and some part of the 48. Okay, the remaining parts we shall see in the next period. So until then you read this lesson again and again and try to understand. Okay, see you tomorrow.